आपने ये कहानी पूरी कर दी जो अधूरी रह रही थी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और हमारे साथ हमारे जुड़ चुके हैं जो हमारे सुरेश फौजदार जी। जो भरतपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और इसको भरतपुर के तत्कालीन महाराजा सूरजमल के द्वारा बसाया गया था। सुबह हम लोग खड़े हुए हैं, जो ऊपर से हम लोगों ने देखा था जो पानी वगैरह था और जहाँ पे घोड़े वगैरह चढ़ते थे वो गाइस यही पीछे का एरिया है। और अभी हमारे जो भाई थे वो भी अभी आ रहे हैं और भैया भी हमारा भी आ रहा है, तो तब तक इसके ऊपर चढ़ के देख लेते हैं। और यहाँ जो है ये पूरा पानी की नहर है। अब इस समय तो शायद ये करा दी। तो भैया अपना ये जो गेट है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहना है इसका गेट का? जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे भरतपुर का जो मेन किला है, जिसको लोहागढ़ के नाम से बोला जाता है, अजयगढ़ के नाम से बोला जाता है। ठीक, ये उसका मेन गेट है। एक गेट ये है और एक गेट उधर की साइड में है, बैक साइड में। ये 2 गेट हैं और भरतपुर के 12 गेट हैं। 12 गेट हैं भरतपुर के। अच्छा, जो कि ये तो किले का है मेन गेट। ठीक, मेन गेट ये एक और एक अंदर है, 2। ठीक, दोनों गेट। और जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं कितनी चौड़ी है, ये बहुत चौड़ी है। ये इसी हिसाब से मतलब हमारे भरतपुर के अंदर है। और जैसे ये नहर जो देख रहे हो आप हमारे यहाँ पे, कि इसी के माध्यम से जो अंग्रेजों ने जो तोप गोले छोड़े या जो भी कुछ किया, तो इसमें क्या है, इसके माध्यम से वो अंदर नहीं घुस पाए। अच्छा, कभी। और हमारे साथ हमारे जुड़ चुके हैं जो हमारे सुरेश फौजदार जी, जो भरतपुर के पीटीआई संरक्षक के और कवि है पूरे भारतवर्ष के। अच्छा अच्छा। और आप सामने वो लगाइएगा, ये सुरेश फौजदार जी। तो आप थोड़ा सा भरतपुर के बारे में संक्षिप्त में बताएं। भरतपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और इसको भरतपुर के तत्कालीन महाराजा सूरजमल के द्वारा बसाया गया था। उस समय यहाँ पर कुछ नहीं था, ये शहर नहीं था, कुछ नहीं था। महाराजा सूरजमल ने इसको 1733 में लोहागढ़ किले की नींव डाली थी यहाँ। और 1733 में लोहागढ़ किले की नींव डालने के बाद इस लोहागढ़ किले का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा बड़ी सूझबूझ चतुराई के साथ कराया गया था जी। और उस समय इसमें सबसे बड़ी जो खासियत इस किला की है, लोहागढ़ फोर्ट की, जो अजय रहा है आजादी तक, और 14 पीढ़ियों तक लगातार शासन भरतपुर महाराजाओं ने किया और हमेशा अजय खड़ा रहा, चाहे मुगल काल रहा हो चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो। यहाँ उन्होंने किसी ने भी कब्जा नहीं कर पाया अभी तक? नहीं, कोई कब्जा नहीं कर पाया। ये किला जो है अजय रहा है। 13 बार अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था इस किले को। 13 बार अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे यहाँ पर आक्रमण किए थे, लेकिन वो भी इस किले को नहीं भेद पाए। अच्छा। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, आप देख सकते हो यहाँ पास में ये जो सुजान गंगा नहर बनाई गई है, ये बहुत बड़ी चौड़ी खाई थी और इसके चारों ओर, किले के चारों ओर मिट्टी का परकोटा था। जैसे मिट्टी आपको अभी भी वो मिट्टी का परकोटा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चारों ओर मिट्टी का परकोटा था। जब अंग्रेजों के द्वारा तोपें चलाई जाती थी तो ये पहले तो ये नहर पड़ जाती थी, इसमें से कोई भी जा नहीं सकता था। और फिर उसके बाद में जो मिट्टी का परकोटा जो है, मिट्टी का परकोटा से जो तोपों के गोले इसको पार नहीं कर पाते थे, जितने भी तोपें चलती थी सब मिट्टी के परकोटे में जाकर धस जाती थी। अच्छा, मतलब ये जो है ये मिट्टी के जो ऊंचे ऊंचे टीले हैं, तो ये सुजामल जी जो महाराज थे उन्होंने ये मिट्टी डलवाई थी यहाँ, मतलब ये पहले नहीं थी? नहीं, पहले ये जो जमीन है, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये उस समय बरसात बहुत होती थी, तो ये दलदल क्षेत्र था, पानी भरा रहता था हमेशा इस जगह पर। और यहाँ पर बिहारी जी विराजमान थे, मात्र एक जो हमारे भरतपुर के आराध्य हैं, जो बिहारी जी थे। और चारों ओर पूरे भरतपुर में पानी भरा रहता था। यहाँ कोई ऊंची जमीन नहीं थी। यहाँ पर महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया इसको। और ये मिट्टी का परकोटा भी अंदर किला बना करके चारों ओर मिट्टी का परकोटा सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये तो यहाँ से जो मिट्टी निकली हुई उन्होंने ऊपर लगा दी, जिससे जो मिट्टी है उसको ऊपर लगा दिया गया था। इससे जो परकोटा चारों ओर बन गया मिट्टी का, वो अवैध बन गया था। वो अवैध बन गया। ये बहुत सूझबूझ और रणनीति के तहत महाराजा सूरजमल ने इसको बनाया गया था। चलिए भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इस लोहागढ़ के परिचय में 4 पंक्तियां आपके सामने कर देता हूं। ये वो लोहागढ़ की जो भूमि है जिसके बारे में कहा जाता है कि धन्य धन्य वो धरा, जिसकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं। और धन्य था वो महाराजा सूरजमल, जो दुनिया में किसी के आगे झुका नहीं। अरे क्या फौलादी बाजू थे उस योद्धा के, टकरा कर तेग दुश्मन के टूट जाते थे। और गरजता था समर में सिंह, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह। इस अजय लोहागढ़ रियासत की स्थापना की थी और तब से लेकर देश आजाद होने तक ये रियासत रही। आज भी 14वीं पीढ़ी के महाराजा, हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो विधायक हैं डीग कुमेर से, और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो आज भी 14वें महाराजा के रूप में माने जाते हैं। अच्छा, वो उन्हीं के वंशज हैं? बिल्कुल उन्हीं के वंशज हैं। बताइए। और एकमात्र पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र वंश है ऐसा है जो डायरेक्ट राजाओं के क्रम से चला आ रहा है। और नहीं, अन्य जो राजा महाराजा हुए हैं उनमें किसी ने गोद लेकर के वंश को आगे बढ़ाया, किसी ने कैसे भी बढ़ाया। ये वही पीढ़ी महाराजा सूरजमल की चली आ रही है। जयपुर वाले हाँ, सभी ने ज्यादातर गोद वाला सिस्टम है सभी जगह। लेकिन जो भरतपुर की जो पीढ़ी है हमारे महाराजाओं की, वो 14वीं पीढ़ी तक वर्तमान महाराज विराजमान है, तो उन तक वो 14वीं पीढ़ी डायरेक्ट चली आ रही है महाराज सूरजमल के वंश।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा भैया। ये हमारे सुरेश पोद्दार जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि भी हैं और इस समय हमारे भरतपुर जिले से पीटीआई संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं भरतपुर से। अच्छा भैया, जो मंदिर की आप बता रहे थे, जैसे यहाँ किला बनाने से पहले जो आप बता रहे गाय और शेर एक साथ पानी पीते थे, उसका क्या सिलसिला थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ बिहारी जी मंदिर था और बिहारी जी को भी ये बड़ी विचित्र कथा है कि वृंदावन से लेकर के बिहारी जी को द्वारका उसके लिए नहीं वो क्या बोलते हैं, वृंदावन नहीं वृंदावन से लेकर के नाथ द्वारा लेकर के जा रहे थे और बिहारी जी की एक शर्त थी कि जहाँ तुम मुझे रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ठीक। और वहाँ से ला करके उन्होंने यहाँ भरतपुर पे जैसे ही रखा इस जगह पे, तो यहाँ फिर वो यहाँ से नहीं गए, यहीं के होकर रह गए। तो वहाँ एक संत पूजा करते थे, महाराज सूरजमल शिकार खेलने के लिए अक्सर यहाँ आया करते युवावस्था में अपनी में। तो जब उन्होंने आकर के देखा कि यहाँ पर तालाब में एक साथ गाय और शेर दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं, तो बड़ा विचित्र लगा उनको कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है यहाँ पर, जो गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने मंदिर के महंत थे जो संत, उनसे जाकर के पूछा कि महाराज ये क्या लीला है? तो महाराज ने बताया ये बड़ी तपोस्थली है यहाँ पर और बिहारी जी की कृपा है, और आप अगर अपना एक अजय रियासत स्थापित करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर अपना किला बनाएं। उससे पूर्व में कुमेर और डीग में किला राजधानी डीग को बनाया था। महाराज सूरजमल के पिताजी राजा बदन सिंह जी ने डीग को अपनी राजधानी बनाया था। फिर महाराजा सूरजमल ने 1733 में आकर के बसंत पंचमी के दिन लोहागढ़ रियासत की नींव रखी थी। और तब ये ऐतिहासिक जो आप भव्य किला आज देख रहे हैं, जो अजय रहा आजादी तक, उस भव्य किले का नजारा महाराज सूरजमल के दिन उन्होंने बनवाया इसको। महाराज साहब और संत और बिहारी जी की कृपा से ये आज भी अवैध खड़ा है। चलिए भैया, आपका फिर से एक बार बहुत धन्यवाद, आपने ये कहानी पूरी कर दी जो अधूरी रह रही थी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।